खेल सियासत की तुम खेलते रहो यारों, हार जीत का कोई भी फैसला आखिरी नहीं होता। किसे पता था ये वाकया भी होना था, खेल खेल में एक हादसा होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी अच्छे काम के लिए भी आते हैं तो भरपूर सियासत कर जाते हैं, सियासत का खेल जारी रखते हैं। मगर भजनलाल शर्मा के साथ एक हादसा हुआ, मंच पर चर्चा करेंगे आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में क्या क्या हुआ और क्या कुछ कैसे किसे वो निशाने पर लेते रहे और वसुंधरा राजे के हाथ कुछ लगा है क्या जो इतना कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही हैं। चर्चा इस बात पर भी करें कि राहुल गांधी कहां दो चार हो रहे हैं और सचिन पायलट कहां पर अपनी टीम तैयार करने में लगे हुए हैं। हनुमान बेनीवाल किस तरह से अपनी सेना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर आगमन से पहले बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सब पर चर्चा करेंगे। मगर शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से। देखिए, वैसे तो बेहद नेक काम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर को चुना है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर से बहुत ज्यादा संख्या में मौतें हो रही है, जबकि ये 100% ठीक होने वाली बीमारी है और मुफ्त टीकाकरण की योजना 9 साल से लेकर 14 साल तक की बेटियों के लिए शुरू की गई है। ये बेहद सराहनीय पहल है। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुफ्त में इस कैंसर के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी राजस्थान से। मगर ये सियासत को कभी भूलते ही नहीं है। इजराइल से लौटे थे, बताना था कि कांग्रेस किस तरह से उन्हें निशाने पर ले रही है और क्यों ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं गैलरी को कैसे प्ले करना है और अजमेर को क्यों चुना। कहा जा रहा है कि सभी संभागों में, आप ध्यान दीजिएगा, तो सभी संभागों में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रमों के जरिए, जनसभाओं के जरिए रैली कर रहे हैं, यानी मैदान खाली नहीं छोड़ रहे हैं। सभा तो होनी चाहिए थी विपक्ष की, मगर लगातार सभा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि इन्होंने अपना प्रोडक्ट यहां पर भजनलाल शर्मा के रूप में लॉन्च किया है। कुछ झलकियां देख लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि कैसे पूरे प्लान के साथ आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब मोदी मोदी के नारे लगते हैं तो इंतजार भी करते हैं। मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी और इसलिए मुस्लिम लीग ने देश बांट दिया। आज कांग्रेस भी वही कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि पहले आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ करता था, अब एमएमसी है, मुस्लिम लीग माओवादी लीग कांग्रेस। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को उस तरफ दिखाना चाहते हैं जहां पर राष्ट्रवाद का एकमात्र पहलुआ ये नजर आए, और यही एक धारणा है जिसे हर जगह वो मजबूत करते हुए नजर आते हैं जनता के बीच। साल पहले तक राजस्थान से भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की ही खबरें चमकती रहती थी, आती रहती थी। अब राजस्थान में
पेपर लीक पर लगाम लगी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आज यहां इसी मंच से राजस्थान के नौकरियां मिल रही है, पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, यहां तक तो सही है प्रधानमंत्री जी, मगर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, ये आप राजस्थान की जनता से झूठ बोल रहे हैं। बड़े मगरमच्छों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ईडी भारी भ्रष्ट निकली, आज तो एक ईडी वाला पकड़ा भी गया है एंटी करप्शन ब्यूरो की जाल में। ईडी क्या पैसे खाकर जांच की चार्जशीट को दबाकर बैठी है? और क्या ईडी की चार्जशीट जब दैनिक भास्कर अखबार ने छाप दी तो एंटी करप्शन ब्यूरो या फिर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कान में तेल डालकर बैठी है? पूरी कमिश्नरेट की टीम अशोक गहलोत की एसओजी में आ गई है, इसलिए आप राजस्थान की जनता से झूठ मत बोलिए कि कड़ी कार्रवाई हम कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, आपका सम्मान बचा रहना चाहिए। 1000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। मंच पर विराजमान राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ध्यान दीजिएगा, भजन लाल शर्मा जी, कोई ताली नहीं बजी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी, हो गया खेलना। किसे पता था ये वाकया भी होना था, खेल खेल में एक हादसा भी होना था। भजन लाल शर्मा जी, शेर की सवारी करके आप मुख्यमंत्री बने हैं, शेर पर से उतरेंगे तो फिर शेर खा जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा। इन दिनों वसुंधरा राजे की सोहबत में कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगे थे और परिणाम सार्वजनिक, इसे क्या कहेंगे, सार्वजनिक तौर पर वसुंधरा राजे ने सबको दिखा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, कि मैं सबसे ज्यादा लोकप्रिय हूं। ये बिना तैयारी के नहीं हो सकता। इसकी तैयारी चुपके चुपके, चोरी चोरी चल तो रही थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले भी इस तरह के दृश्य देखे जाते, मगर इस बार कुछ ज्यादा ही मुख्यमंत्री निवास में भजन लाल शर्मा बुलाने लगे थे और लिहाजा सार्वजनिक रूप से उन्हें बेइज्जती सहनी पड़ी है प्रधानमंत्री के मंच पर। मुख्यमंत्री के सामने पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह से नारेबाजी हो तो बचा क्या है। पर पता नहीं, कभी कभी सियासत में इस तरह की सोच आपको नुकसान भी पहुंचा देती है। अगर आप बीजेपी के नेता हैं तो बीजेपी में ज्यादा शोरगुल आपको शांत इलाके में भी भेज देता है। पता नहीं वसुंधरा राजे ने ये प्लान किया था या फिर समर्थकों ने किया था, या वाकई वसुंधरा राजे की लोकप्रियता दिनों दिन राजस्थान में बढ़ती जा रही है। पर जो हुआ सबने देखा और भजन लाल शर्मा के साथ ये पहली बार हुआ है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा जी, दिया कुमारी जी, संसद में मेरे साथी, सारे नेताओं का नाम लिया और सारे नेताओं के जब नाम ले रहे थे प्रधानमंत्री तो सन्नाटा था, मगर वसुंधरा राजे जब का नाम लिया प्रधानमंत्री ने तो फिर गूंज उसकी सभा में दिखाई दी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तैयारी के साथ आए थे और उस तैयारी में जब वो जहां पर जाते हैं तो फिर
जिस इलाके में जाते हैं वहां पर पुष्कर देवताओं और लोक देवताओं का नाम जरूर और लेते हैं। माता सावित्री की इस पावन भूमि पर आज मुझे आप सबके बीच आने का, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। इस मंच से मैं सुरसुरा के तेजाजी धाम को, तेजाजी की लोकप्रियता भी देखिए आप, लोग कितना पूजते हैं। पृथ्वीराज की भूमि अजमेर को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, तीर्थराज पुष्कर की, तीर्थराज पुष्कर की, वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, भगवान देव नारायण की, भगवान देव नारायण की, वरुण अवतार भगवान झूलेलाल जी की, भगवान झूलेलाल जी ये मैं की। क्यों आपको सुना रहा हूं, इसमें क्या खास है? कुछ भी नहीं। देवता हैं, लोक देवता हैं, मगर इसलिए सुना रहा हूं कि देवता भी वहां महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहां पर उनके पूजने वाले वोटर ज्यादा होते हैं। अजमेर के इस इलाके में भीलवाड़ा नागौर का जो इलाका है, इस इलाके में जाट समुदाय के लोग ज्यादा हैं, तो तेजाजी को भी याद किया गया। हाइफा के युद्ध जीतने वाले मेजर दलपत सिंह को भी याद किया गया, पृथ्वीराज चौहान को भी याद किया गया और भगवान देव नारायण जी को भी याद किया गया। गुर्जर समुदाय को ध्यान में रखते हुए और सिंधी समुदाय की संख्या अजमेर में अच्छी खासी है, जहां से वासुदेव देवनानी जीतते हैं, इसलिए भगवान झूलेलाल जी को भी याद किया गया। अब ऐसा नहीं है कि बीकानेर में जाएंगे तो भगवान झूलेलाल जी को याद करेंगे। ये प्रधानमंत्री ये नजर में रखते हैं कि किस भगवान के भक्त किस इलाके में ज्यादा हैं, और ये अच्छी बात है, ये बात बुरी नहीं है। आप एक नेता हो और आपको इस इलाके के नब्ज के बारे में नहीं पता है तो सियासत छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये सारी चीजें इन्हें सीखनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि धर्म इस देश में, विश्वास आस्था इस देश में सबसे बड़ी चीज है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भजनलाल शर्मा की तस्वीर लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही चुना है, लिहाजा ये बार बार राजस्थान इसलिए आ रहे हैं कि चाहते हैं कि भजनलाल शर्मा सफल हों, और इसी में वो लगातार मेहनत भी करते रहते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा पैसे भी इन 2 सालों में दिया गया। राजस्थान को 2 साल में 18,000 करोड़ से ज्यादा पैसे दिए गए हैं, जबकि कांग्रेस के 5 साल के दौरान केंद्र से 15,000 करोड़ के आसपास पैसे मिले थे। सतीश पूनिया है, सतीश पूनिया चुपचाप काम करते रहते हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं, ये भी स्वागत कर रहे हैं उस इलाके में जाकर। राज्यसभा की सीट पर इनकी भी नजर है, बहुत पसीने इन्होंने भी बहाए हैं। मगर जो तस्वीर सबसे ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कह दिया वसुंधरा राजे ने, और ये हाथ जो दिखा रही हैं भजनलाल शर्मा की तरफ दिखा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें नमस्कार कर रहे हैं और भजनलाल शर्मा हंस रहे हैं। अब ये क्या वाकया हुआ है, मगर ये जो कॉन्फिडेंस है, ये नया नया कॉन्फिडेंस वसुंधरा राजे के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। ये खतरे की घंटी कभी भी भजनलाल शर्मा के लिए हो सकता है, खास तौर से पंचायत और निकाय चुनाव के बाद। हालांकि बीजेपी में ये दूर की कौड़ी है, जब तक मोदी अमित शाह की टीम है, फिर भी सियासी उथल पुथल से कौन इंकार करता है। सियासत में खेल जारी रखिए, हार जीत कभी भी आखिरी नहीं होती।
पर जिस तरह से सभा में जोश था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटरनेशनल समिट में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को यह समझाते हुए नजर आए कि लगातार चुनाव हारने के बाद देश विरोधी हो गई है कांग्रेस। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब देश का सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, वहां जाकर ये कपड़े उतार कर प्रदर्शन कर रहे थे। ये देश विरोधी काम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौका मिलते ही पहले मौके में जबरदस्त हमला बोलते हैं और कांग्रेस खास तौर से इनके निशाने पर आज रहा। ये तस्वीर रही, मगर कांग्रेस की भी एक तस्वीर आई है। कांग्रेस की तस्वीर आज राहुल गांधी भी पंजाब में थे। राहुल गांधी पंजाब में क्या बोल रहे थे, ये सुनिए। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी है और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं सबको, खारगे जी के साइड से, मेरे साइड से, भैया टीम प्लेयर बनो, नहीं तो हम तुम्हें रिजर्व में बैठा देंगे। कार्यकर्ताओं खुशी देख रहे हैं। चाहे आप कितने भी बड़े हो, मैं बता रहा हूं, चाहे आप कितने भी बड़े हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आप टीम प्लेयर बनो। और नहीं बने तो फिर खारगे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। और ठीक कर देंगे राहुल गांधी नेता बैठे हैं, अगर टीम प्लेयर नहीं बने तो। बताना चाहता हूं, ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सभाओं के बीच का अंतर है। राहुल गांधी अपना घर संभालने में लगे हुए हैं, क्योंकि जब भी केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है, क्षत्रप सिर उठाने लगते हैं और ये राज्य दर राज यही चल रहा है। लिहाजा अपने घर को भी मन से संभालना पड़ रहा है राहुल गांधी को, जहां पर वो कभी घोड़े की बात करते हैं, शादी वाले लंगड़े, या फिर रेस वाले, कभी इस तरह की बात करते हैं टीम प्लेयर की। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के जोश को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं से चाहते क्या हैं, मगर ये नेता सुनते हैं क्या। ये केवल पंजाब के लिए नहीं था, ये सभी राज्यों के लिए था। पर जब इस मानसिकता से कोई काम करने लगे कि राजस्थान में अशोक गहलोत ही तो कांग्रेस है और कांग्रेस ही अशोक गहलोत है, तो फिर राहुल गांधी को यह तय करना पड़ेगा कि रिजर्व में बैठाने की हैसियत भी आपके या खड़गे जी के पास है क्या, क्योंकि रास्ते वहां पर इतने सारे खुले हुए हैं, इतने सारे छेद हैं कि कांग्रेस की बर्बादी की कहानी लिखने वाले इनके साथ खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचवा लेते हैं। और फिर ये जब आकर जनता के बीच या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर कार्यकर्ता यहां तो ताली बजा लेता है और फिर उदास हो जाता है। ये सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, हरीश चौधरी सबके लिए है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। और ये जानते हैं कांग्रेस की बड़ी समस्या है 70-72 सीट, किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में कभी भी चुनाव करा लीजिए, बीजेपी जीतने वाली है, क्योंकि कई इलाकों में वो हारती ही नहीं है। 30 सीटों का खेल है तो 10 ये आपस में एक दूसरे की हरा लेंगे और बीजेपी का काम बन जाएगा, चाहे आप कितना भी कुछ कह लीजिए, जिस तरह के हालात राजस्थान में हैं। ये टीम के रूप में रहते नहीं हैं और इनके कार्यकर्ता भी एक अपने अपने नेताओं की टीम बनाकर रखे हुए हैं। अब देखिए, अच्छी लगी बात या बुरी लगे, एकमात्र सचिन पायलट हैं जो अशोक गहलोत के घर गए। सचिन पायलट गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने जाते हैं उनके यहां, सचिन पायलट टीकाराम जूली से मिलने जाते हैं उनके यहां, मगर बाकी नेता परहेज करते हैं अपने लोकप्रिय नेता के घर जाकर मिलने से। एक व्यक्ति लगातार टीम प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है, मगर बाकी सारे नेता अपनी अपनी टीम खड़ा करने में लगे हुए हैं। और इस बात को लेकर राहुल गांधी ने चेतावनी दी है, तो क्या ये सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे या फिर इसी कोशिश में लगे रहेंगे कि किस तरह से
इनका फोटो वहां से हटा दें, इनका फोटो वहां से हटा दें, वो यहां ना बुलाया जाए, वो यहां ना बुलाया जाए, उसकी कुर्सी कहां पर लगे। पिछले 2.5 सालों से कांग्रेस में यही चल रहा है और उसके पहले 5 साल में यही चल रहा था। पता नहीं गोविंद सिंह डोटासरा टीम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, या फिर उन्हें भी रिजर्व में बैठाया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर महती जिम्मेदारी है कि सारे नेताओं को साथ लेकर टीम के रूप में चलें। पर यह आसान काम किसी के लिए कांग्रेस में नहीं है। और तब जब सचिन पायलट दिल्ली में जाते हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर विनोद जाखड़ के शपथ ग्रहण समारोह में या फिर पदभार ग्रहण समारोह में, और जिस तरह से ये हुजूम देश भर के युवाओं के, युवा नेताओं के ये नॉर्थ ईस्ट से लग रहे हैं, जिस तरह से सचिन पायलट के स्वागत के लिए भीड़ उमड़ती है, तो फिर ये कांग्रेस के बाकी नेताओं में भारी ईर्ष्या पैदा करने वाला होता है। और फिर यहीं से फूट भी शुरू हो जाती है कि इसके साथ इतनी भीड़ आती क्यों है, और इसके कई साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये टीम बनती नहीं है। और ये विनोद जाखड़, कन्हैया कुमार, सचिन पायलट, ये सारे नेता दिखाई दे रहे हैं दिल्ली में आज मंच पर, जहां पर विनोद जाखड़ के कंधे के ऊपर, एक दलित युवा नेता के कंधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आई है। राजस्थान में उन्हें सराहनीय काम किया है। अब इन्हें ये करके दिखाना है कि किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर एनएसयूआई को ये मजबूत करें। अगर ये मजबूत कर पाते हैं तो एक बड़ा दलित चेहरा कांग्रेस के पास मिलेगा। देखिए, पदभार ग्रहण समारोह में इतने लोग पहुंचे हैं, और इस भीड़ को देखकर, इस उत्साह को देखकर आपको अंदाजा लग सकता है कि कैसे युवाओं में विनोद जाखड़ की लोकप्रियता है, और सभी नेताओं के साथ इनके अच्छे रिश्ते हैं। ये एक टीम के रूप में अगर अपनी टीम बना पाएं तो कांग्रेस के लिए बड़ी पूंजी होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है अजमेर में कि कांग्रेस का साथ युवाओं ने छोड़ा और कांग्रेस रसातल में चली गई। युवा बीजेपी के साथ है, नया जनरेशन बीजेपी के साथ है, और यहीं से कांग्रेस को युवाओं का दिल जीतना भी है। मगर कैसे, ये पता नहीं। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के चुनाव में जिस तरह से बड़े नेता हस्तक्षेप करते हैं और खेमेबाजी को बढ़ावा देते हैं, कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है। भले ही राहुल गांधी चाहे कितनी भी बात बोल लें कांग्रेस में सुधार को लेकर। आज दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली के मां का देहांत हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आज उनके घर पहुंचे थे अलवर में, जहां पर आपको अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा दिखाई दे रहे हैं, कि कांग्रेस के सभी नेता वहां पर बैठे हुए हैं। वैभव गहलोत भी दिखाई दे रहे हैं, रफीक खान भी दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के सारे नेता वहां पर बैठे हुए थे। मगर उससे इतर एक अलग राजनीति हनुमान बेनीवाल की भी है। हनुमान बेनीवाल का भी कॉन्फिडेंस इन दिनों हाई है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से पहले पूरे देश में ट्विटर पर यह ट्रेंड रहा, पर्ची वापस लो, ये दिखाता है कि युवाओं के अंदर हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता भी सड़ चढ़कर बोल रही है। अब इस लोकप्रियता को वोट में कैसे बदलना है, ये काम हनुमान बेनीवाल को करना है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाते ही कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या ना हो, हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी वाले एक सांपनाथ हैं, एक नागनाथ हैं। अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा डबल बेंच ने रद्द नहीं की तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक आंदोलन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया किस तरह से सदन के अंदर एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, मगर अगले ही पल समझौता भी कर लेते हैं।
पूरी तरह से समझौते की सरकार चल रही है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। उन्होंने दावा किया कि किसी भी कांग्रेस नेता के ऊपर बीजेपी के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि सभी आपस में मिले हुए हैं। ये जो हंगामा कर रहे हैं जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने उदयपुर फाइल्स को लेकर भी हमला बोला, कहा कि जो पीड़ित हैं वो कांग्रेसियों के पास गए और उदयपुर फाइल्स की सीडी जो है या पेन ड्राइव देकर आए। टीकाराम जूली भी कुछ दिन पहले ही बोल दिए थे कि हमारे पास आने ही वाला है, मगर बीजेपी से समझौता करके उस पूरी फाइल को कांग्रेसियों ने दबा दिया है। हम भी कोशिश में हैं उसे लेने के लिए और हम इस फाइल्स के जरिए बीजेपी को बेनकाब करेंगे। हनुमान बेनीवाल इन दिनों अपने पार्टी के कुनबे को बढ़ाने में लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे हैं। कुछ लोग छोड़कर भी गए हैं और ये पोषक जी हैं, जोश आपको दिखाई दे रहा होगा, जो जयपुर आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल से मिलने के लिए। और ये जोश जो है एक अलग ही लेवल का होता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं में। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि जो लोग अच्छे लोग थे छोड़कर चले गए थे वो आरएलपी में वापस आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है और नए लोगों को भी जोड़ा जाएगा। पार्टी को हर इलाके में खड़ा किया जाएगा, क्योंकि अगला चुनाव आरएलपी दमदारी के साथ लड़ेगी और तय करेगी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।